नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 जनवरी 2022 शाम 4:30 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिन के लिए होता है, लेकिन इस बार मंगल का गोचर 16 जनवरी से 26 फरवरी लगभग 42 दिन का धनु राशि में होगा। इस गोचर की 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, मंगल को अंगारक योग से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु का गोचर है और केतु के साथ मंगल अंगारक योग बनाते हैं और अंगारक योग बनने से मंगल के शुभ प्रभाव में कमी आ रही थी, लेकिन अब मंगल अंगारक योग से बाहर आ चुके हैं और अपना संपूर्ण शुभ प्रभाव आप पर प्रदान करेंगे। दूसरी बात, मंगल का गोचर देवगुरु की राशि धनु राशि में हो रहा है, तो आपको मंगल की शक्ति, साहस और ऊर्जा ये तो प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ आपको देवगुरु का ज्ञान, बुद्धि और विवेक भी प्राप्त होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल और शुक्र की युति बन रही है और ये युति भी लगभग 42 दिनों तक बनेगी, क्योंकि इसके बाद 26 फरवरी को मंगल मकर राशि में और 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और एक बार फिर से 45 दिनों के लिए मंगल शुक्र की युति बन जाएगी। हालांकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, लेकिन वहां पर शनिदेव का भी गोचर रहेगा, तो मंगल, शुक्र और शनि की युति की चर्चा तो बाद में करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि मंगल और शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, और फिर चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, और ख़ास करके उस स्थिति में जबकि आपकी कुंडली में शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है और चतुर्थ भाव सुख भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं मंगल और शुक्र की युति के प्रभाव के बारे में। वर्तमान समय में हर व्यक्ति हर प्रकार के सुखों का उपभोग करना चाहता है। शुक्र जातक को हर प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं और मुख्य रूप से दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं शुक्र। लेकिन जब तक व्यक्ति में मंगल की ऊर्जा और मंगल की उत्तेजना ना हो, तब तक दाम्पत्य सुख का पूर्ण आनंद व्यक्ति नहीं ले पाता है। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र मंगल की युति बने और शुक्र शुभ स्थिति में हो, तो उस पर साथ ही साथ अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उसे स्त्री से विशेष सुख प्राप्त होता है। और ऐसे ही अगर महिला की कुंडली में शुक्र मंगल की युति बने और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उस महिला को पुरुष से विशेष सुख प्राप्त होता है। यानी दाम्पत्य जीवन में सुखों की भरमार रहती है। लेकिन अगर शुक्र मंगल की इस युति पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो परिवार में तनाव की स्थितियां भी बनती हैं। शुक्र धन और वैभव के कारक हैं और मंगल उस धन ऐश्वर्य को पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्षमता और साहस के कारक हैं। यदि व्यक्ति में मंगल का साहस और ऊर्जा नहीं है तो वो धन कैसे अर्जित करेगा। शुभ और बलवान मंगल चिकित्सा, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स इन सब क्षेत्रों में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और शुक्र इन क्षेत्रों से धन और धन प्राप्ति के कारक बनते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मेडिकल की डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उससे धन का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि शुक्र का सपोर्ट नहीं मिलता। जब मंगल को शुक्र का साथ मिलता है तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और व्यक्ति अपने परिश्रम और पुरुषार्थ, कार्य करने की असीम ऊर्जा के बल पर धन लक्ष्मी को वश में कर लेता है
और उसके पास धन धान्य, भूमि, भवन, वाहन, मकान, ये सभी सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शुक्र और मंगल की युति कुंडली के किस भाव में बन रही है। आपके जन्म कुंडली में शुक्र या मंगल की क्या स्थिति है, आपके जीवन में शुक्र या मंगल की महादशा या अंतर्दशा तो नहीं चल रही है। ये सारे फैक्टर्स भी साथ साथ में देखने होते हैं और ये सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र व्यक्ति में शानो शौकत, साफ सफाई, सजने संवरने और चीज़ों को सजा कर रखने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। अब एक उदाहरण से आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। एक ही तरह के दो मकान बनते हैं। एक मकान बहुत ही खूबसूरत लगता है, वेल डेकोरेटेड होता है, साफ सुथरा रहता है, उस घर में रखी हुई हर चीज़ साफ सुथरी और करीने से सजी हुई रहती है और ऐसे घर में प्रवेश करते ही एक असीम सुख आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उस गृह में रहने वाले व्यक्ति का शुक्र बली है। दूसरी तरफ वैसा ही मकान है, लेकिन उसे देखते ही एक अजीब सी विरक्ति होती है, उसमें जाने का मन नहीं होता, क्योंकि उस घर में हर चीज कबाड़ की तरह फैली होती है, क्योंकि उस व्यक्ति का शुक्र कमजोर है या अशुभ है। तो मंगल आपको मकान तो दिला देंगे, धन तो दिला देंगे, लेकिन उसे सजाने संवारने का काम शुक्र करता है। तो इस तरह दुनिया की हर चीज आप पा सकें, ये काम तो मंगल कर देंगे, लेकिन आप उसका उपभोग कर सकें, उसका आनंद ले सकें, इसके लिए शुक्र का सपोर्ट जरूरी है। और यही वजह है कि शुक्र और मंगल की जो युति है वो बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। अब अगर मंगल और शुक्र की युति पर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही उत्तम फल मिलता है। लेकिन अगर शुक्र और मंगल के साथ चंद्रमा भी आ जाएं, तीनों की युति बन जाए, तो जातक अत्यंत चंचल प्रवृत्ति का हो जाता है, पर स्त्री या पर पुरुष की ओर बहुत जल्द आकर्षित होता है। और अगर कहीं शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए तो अवैध संबंधों के कारण बदनामी भी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए शुक्र और मंगल की युति बनने पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और किस भाव में ये युति बन रही है, इसका भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर शुभ भाव में बने, शुभ ग्रहों की दृष्टि बने, तो इससे श्रेष्ठ कोई योग बनता ही नहीं है। आपको हर तरह का सुख, धन, वैभव सब कुछ आप अर्जित कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुंडली के विश्लेषण के बारे में। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के सुख भाव में हो रहा है और यहाँ पर शुक्र का भी गोचर है। मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर होगी और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। दोनों ही ग्रह चतुर्थ और दशम भाव में दिग्बली हैं और दिग्बली होने पर ग्रह बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। मंगल को भूमिपत्र कहा जाता है। मंगल भूमि के कारक हैं, जमीन के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो चतुर्थ भाव में मंगल आपको जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये सब दिला सकते हैं। साथ ही साथ भौतिक सुख शुक्र आपको दिला देंगे। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और मंगल चूँकि साहस, पराक्रम, शौर्य के कारक हैं, तो जो जातक फोर्स में हैं, मिलिट्री में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में हैं या फिर पुलिस विभाग में हैं, ऐसे सभी जातकों को मंगल के प्रभाव से धन का भी लाभ होगा,
सरकारी पक्ष से लाभ होगा, सरकार से धन का लाभ होगा, वेतन वृद्धि, प्रमोशन, ये सब हो सकता है। अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल अफसर हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, तो आपको भी अपने अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी। खास करके अगर आप सर्जरी से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप व्यापार व्यवसाय कोई खुद का करते हैं, जैसे कि आपका कोई मेडिकल स्टोर है, आपकी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपका कोई नर्सिंग होम है, आपकी कोई पैथोलॉजी लैब है, आपका क्लिनिक है, आपकी डिस्पेंसरी है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया कर सकते हैं, साथ ही साथ धन का प्रचुर मात्रा में आगमन भी होगा। मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, अग्नि से संबंधित कार्य करने वालों के भी कारक होते हैं मंगल। तो इन सब क्षेत्रों से जो भी जातक जुड़े हुए हैं, मंगल उनके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि चूंकि मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं, आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता की मात्रा अधिक होगी। ऐसे में पारिवारिक तनाव की स्थितियां बनती हैं। इस बात से आपको सावधान रहना है। आपको अपना विशेष वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना है, ताकि ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि पारिवारिक तनाव की स्थिति बने। और मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपको असीम ऊर्जा देंगे। आपके अंदर अगर किसी कार्य करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, साहस नहीं हो रहा था, आपके अंदर वो क्षमता, वो ऊर्जा नहीं थी जिससे कि आप उस काम को शुरू कर सके, तो अब पराक्रम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल आपको इतनी एनर्जी देंगे, इतनी आपके अंदर साहस पैदा करेंगे कि बड़ा से बड़ा कार्य आप कर ले जाएंगे और सफल होंगे। मंगल के प्रभाव से बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े खिलाड़ी जो गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो या कोई भी गेम हो, मंगल के प्रभाव से बहुत अच्छा करते हैं अगर मंगल उनके पराक्रम भाव में गोचर करें। और यहाँ पर पराक्रम भाव के स्वामी हैं। मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं, अष्टम भाव के, और अष्टम भाव आयु का भाव होता है। तो मंगल आपको आयु में वृद्धि करेंगे, दीर्घायु बनाएंगे। लेकिन चूंकि अष्टम भाव सर्जरी का होता है, अष्टम भाव ब्लड का होता है, अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। और आपके अगर छोटे बच्चे हैं और वो भी वाहन चलाते हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर अलर्ट कर दें कि वो वाहन चलाने में किसी तरह की कोई लापरवाही ना करें। मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। मंगल के प्रभाव से ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। आपकी रुचि ज्योतिष, अध्यात्म, पराविज्ञान, रिसर्च, इन सब क्षेत्रों में होगी और इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ भी मिलेगा। अब मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ भी आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन चूंकि सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु हैं, तो कोई विशेष आपकी हानि नहीं होगी। थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है पारिवारिक जीवन में या आपके लव पार्टनर से या पार्टनरशिप में,
लेकिन देवगुरु संभाल लेंगे, क्योंकि देवगुरु एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि दैवी सपोर्ट दिलाने वाले होते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि के बारे में मैंने बात कर ही ली, और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपकी कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है। और मैंने आपको बताया, अब तक यही बताता आ रहा हूँ कि मंगल आपको प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे। ज़मीन से, जायदाद से, आप रियल एस्टेट का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, या ज़मीन खरीद करके प्लाटिंग करके बेचते हैं, हर क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब आइए शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र का भी गोचर है, और शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सुखों के सबसे बड़े कारक हैं, और चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर है तो सबसे पहला कार्य तो यह है कि आपके विवाह कराएंगे। शुक्र विवाह के कारक होते हैं और विवाह का प्रबल योग बनेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर हो तो जातक गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर भी अत्यंत सौभाग्यशाली होता है, और जातक अतुल्य संपदा का मालिक होता है। बलवान और शुभ शुक्र अनेक दोषों का नाश करते हैं कुंडली के। शुक्र और देवगुरु दोनों ही गुरु हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं, देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, और दोनों को ये शक्ति प्राप्त है कि अगर ये कुंडली में शुभ भाव में स्थित हों और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े और किसी तरह से भी पीड़ित ना हो, तो ये ग्रह कुंडली के हर दोष का नाश कर देते हैं। और यहाँ पर शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव पर है मंगल के साथ, और शुक्र पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो शुक्र कुंडली के हर दोष का नाश करेंगे, हर आने वाली समस्या विपत्ति से आपको बचाएंगे, आपके जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे, और स्वभाव से आप ऐशो आराम तलब होंगे, सजने संवरने वाले होंगे, सलीके से रहने वाले होंगे, आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपको, और कला और सौंदर्य के प्रति आपका रुझान होगा। आप दीर्घायु होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी, मृदुभाषी, विद्वान होंगे, और राज कार्य में दक्ष होंगे। अगर महिला हैं तो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का पद प्राप्त करने की आप अधिकारिणी हैं। अत्यंत लोकप्रिय होंगी, भाग्यवान होंगी, उच्च पद प्राप्त होगा, व्यवहार कुशल होंगी, और आपका घर सभी वस्तुओं से परिपूर्ण होगा, और आपको अल्प परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आपका विवाह इस गोचर काल में होता है अगर, और बहुत प्रबल योग है आपके विवाह के, तो अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, धनाढ़ ससुराल प्राप्त होगी, कला में आपकी रुचि होगी, और आप उच्च कोटि के कलाकार भी हो सकते हैं। घर, जमीन, जायदाद, वाहन, इन सब का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। अत्यंत धनवान होंगे, और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि होगी, क्योंकि शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का तो सपोर्ट मिलेगा ही, शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय होगा। शुक्र के प्रभाव से अगर आप महिला हैं तो आपका ज्वेलरी बॉक्स भरा पूरा रहेगा। शुक्र आपको गोल्ड, डायमंड, इस तरह के बहुमूल्य रत्नों से आपके ज्वेलरी बॉक्स को फुल अप करेंगे। सौंदर्य के प्रति आपका प्रबल आकर्षण होगा, उच्च कोटि का रहन सहन होगा। खुद को सजाने में, संवारने में आप अपना धन और समय खर्च करेंगे, जिससे कि आप दूसरों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। देश विदेश में सम्मानित होंगे और देश विदेश में खूब धन अर्जित करेंगे। मंगल और ये शुक्र की युति आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाली है, आपके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर हों तो उपाय जरूर कर लें, माता लक्ष्मी की उपासना करें,
महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें, श्वेत पदार्थों का भोजन करें और हो सके तो कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। साथ ही साथ एक चांदी की अंगूठी और एक चांदी की चेन ये धारण करें। इससे आप मंगल और शुक्र के दोनों के अशुभ प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। और मंगल के लिए तो सबसे बड़ा उपाय है कि आप बजरंग बली की उपासना करें, मन से पूजा करें बजरंग बली की, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों में कुछ समय बिताएं। निश्चित रूप से आप पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।